10th के बाद बच्चे ज़िंदगी के उस दो राह पे खड़े होते हैं जहाँ पे उनको एक निर्णय लेना होता है। एक्चुअली 3 राह बोल सकते हैं उसको, कि सर हम साइंस लें, कॉमर्स लें, आर्ट्स लें, कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमें किसी भी चीज़ स्ट्रीम के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, सर प्लीज़ बताइए। मेरे इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस और इतने सारे कमेंट्स पड़े हुए हैं, तो मुझे लगा कि फाइनली बच्चों की मदद करनी चाहिए। एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ मैं आपको, कि क्लास 10th तक ना बच्चों से उनका इंटरेस्ट कोई भी नहीं पूछ रहा। सब कोई बोल रहा है बस पढ़ो पढ़ो पढ़ो, जैसे सभी लोग चाबुक लेके खड़े हैं। पेरेंट्स दिन रात पढ़ाई करो, टीचर्स दिन रात पढ़ाई करो, टीचर्स डरा रहे हैं कि अगर अच्छा नंबर नहीं आएगा तो तुम्हें साइंस नहीं मिलेगा, है ना। अगर कोई एवरेज बच्चा है तो उसको बोल देते हैं तुम कॉमर्स, भाई तुमको किसी तरह कॉमर्स मिल जाएगा। और जो बैक बेंचर्स होते हैं उनको बोलते हैं तुमको तो आर्ट्स में मिल जाए, वही बहुत बड़ी बात है, तुम पास हो जाओ, वही बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली टीचर्स ही ना, या फिर सोसाइटी कह लें या पेरेंट्स कह लें, या पता नहीं कौन लोग हैं जो ये मिसकॉन्सेप्शन फैला रहे हैं कि साइंस बहुत अच्छे लोग लेते हैं, कॉमर्स एवरेज स्टूडेंट्स लेते हैं, और जो कमज़ोर बच्चे हैं वो आर्ट्स लेते हैं। तो क्योंकि सर 8, 9, 10 तक हमसे हमारे इंटरेस्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करता, इसलिए अब जब क्लास 10th खत्म हो चुका है, तब जब एक चुनाव करने की बारी है, तो हम सब कंफ्यूज्ड हैं। अब सब हमसे चाहते हैं कि हमें हमारे लाइफ में क्लैरिटी हो कि हम साइंस लें, आर्ट्स लें, कॉमर्स लें। सर हमारे बीच कोई क्लैरिटी नहीं है, प्लीज़ एक वीडियो बनाइए। इस वजह से ये वीडियो बन रहा है, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। आई थिंक इस वीडियो के बाद किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं है, किसी भी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, एक भाई आपको समझा रहा है, एक कंसर्न्ड ब्रदर जो आपके भविष्य के लिए बहुत चिंता में है, वो समझा रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपने क्लास 10th के बाद का। प्लीज़ जल्दी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। आइए देखते हैं कि भैया कौन सा स्ट्रीम लेके पढ़ाई करना शुरू करना चाहिए भाई। तो 10th के बाद 3 ही ऑप्शन होता है, एक होता है साइंस का, एक कॉमर्स का और एक आर्ट्स का। इन 3 के अलावा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। बहुत बच्चे पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा में चले जाते हैं, भाई मत जाइए प्लीज़। मेहनत उतना ही है ज़िंदगी में, किसी को ज़िंदगी में कम संघर्ष नहीं करना है, सबको ज़िंदगी में उतना ही संघर्ष करना है। पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा पहले के बच्चे क्या करते थे, जिनके पास जब एजुकेशन बहुत महंगी हुआ करती थी, जब जेई नीट जो है हर बच्चे तक जेई नीट की पढ़ाई, या फिर जैसे इंजीनियर बनना है तो बच्चों ने पॉलिटेक्निक कर लिया कि जूनियर इंजीनियर बन जाएंगे सर किसी तरीके से। नहीं, अब जेई की पढ़ाई बहुत आसान हो चुकी है, 3-3, 4-4 हज़ार के कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो जब मेहनत करना ही है तो क्यों पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा क्यों करना है, मेरा सवाल ये है। हाँ, अगर किसी का सपना ही है कि वो जूनियर इंजीनियर बन जाए तब तो करना ही चाहिए, लेकिन ये 3 ऑप्शन ही आप अपने दिमाग में लेकर चलिए। प्लीज पॉलिटेक्निक और डिप्लोमा के फील्ड में जाना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं है, और मैं गलत हो सकता हूं, है ना। आप प्लीज किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लीजिए। लेकिन फिलहाल ये 3 के बारे में एक गलतफहमी ये है भाई, कि जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है सर वो साइंस लेगा, जबकि ये सबसे बेवकूफ़ी वाली बात है। जो बहुत एवरेज बच्चा है उसको कॉमर्स लेना चाहिए, और जो बिलो एवरेज स्टूडेंट है उसको आर्ट्स लेना चाहिए। और यही रीज़न है, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, और मेरे गांव की जो ज़्यादातर लड़कियां हैं वो आर्ट्स ले लेती हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आर्ट्स में जैसे बहुत कम पढ़ना पड़ता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए चलिए और समझदारी से देखते हैं कि हम कैसे अपने स्ट्रीम को चुने। देखिए, इस वजह से तो बिल्कुल स्ट्रीम मत चुनिएगा। पहला, कि ज़्यादा पैसा किस फील्ड में है। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर अगर हमने साइंस ले लिया तो हम डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएंगे तो बहुत पैसा मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर कॉमर्स लेंगे तो शायद उतना पैसा ना कमा पाएं। बहुत बच्चे सोचते हैं कि सर आर्ट्स लेके तो पैसा कमा ही नहीं पाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप साइंस लेके हो सकता है कि डॉक्टर बन जाएं, इंजीनियर बन जाएं। आप खुद ही बताइए क्या सारे डॉक्टर इंजीनियर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके शहर में 100 डॉक्टर्स हैं तो आप सोच के देखिए 5 डॉक्टर बहुत फेमस है, बाकी के डॉक्टर्स के पास शायद उतने पेशेंट भी नहीं जाते। तो किसी भी फील्ड के जो टॉप 5% लोग हैं ना वो बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। अगर आप कॉमर्स करने के बाद सीए बनते हैं, क्या सारे सीए रिच हैं? क्या सारे सीए के पास बहुत पैसा है? नहीं। जो टॉप 5 सीए हैं उनके पास बहुत पैसा है। आर्ट्स लेकर अगर मान लीजिए आप साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं, क्या सारे साइकोलॉजिस्ट के पास बहुत पैसा होता है? नहीं। किसी भी फील्ड के जो टॉप 5% लोग होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है। तो पैसे को दिमाग में रख के कि हाँ सर साइंस ले लेंगे तो बहुत पैसा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग आपको यहीं मिल जाएंगे, है ना। आइए हाँ देखिएगा। दूसरा है कि पेरेंट्स और सोसाइटी के प्रेशर में कोई भी स्ट्रीम सेलेक्ट मत करिए। कई बार हम पेरेंट्स और सोसाइटी के प्रेशर में स्ट्रीम सिलेक्शन करते हैं कि सर हम साइंस ले लेंगे तो हमारा नाम होगा, चलो फेल होंगे बाद में देखा जाएगा, इंस्टेंट तो नाम होगा कि हाँ भैया फलाने के बेटे ने साइंस लिया है। कॉमर्स ले लेंगे तो शायद बदनामी होगी, हो सकता है कि ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा नहीं रहा होगा इसलिए इसने कॉमर्स लिया। और आर्ट्स लेने के बाद तो शायद मुँह ही छुपाना पड़े, एक मास्क लेके चलना पड़े समाज में कि आर्ट्स लेके तो जैसे गलती कर दी कि कितने बड़े नालायक स्टूडेंट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने इंटरेस्ट के बारे में अगर आपको पहले से क्लैरिटी है कि आर्ट्स ही करना है, पहले से क्लैरिटी है कि आपको सीए बनना है, तो अपने पेरेंट्स से बातचीत कीजिए कि मेरा इंटरेस्ट ही यही है। क्योंकि अगर मैं अपने इंटरेस्ट का काम नहीं करूंगा, आप सोच के देखिए कि अगर रोज सुबह आप कामयाब भी हो गए और रोज सुबह
काम पे जाने के लिए खुद को आपको मोटिवेट करना पड़ रहा है, आपका उस काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो जिंदगी कितनी नीरस हो जाएगी। अपने पेरेंट्स को समझाइए, अपने पसंद का स्ट्रीम चुनिए। अगर नहीं पता है कि कैसे चुनना है तो मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अपने पसंद का स्ट्रीम चुनिए। और तीसरा भैया, मार्क्स के बेसिस पे बिल्कुल स्ट्रीम मत चुनिए कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं तो हमें साइंस लेना चाहिए, थोड़े खराब मार्क्स है तो कॉमर्स, और बाकी तो आर्ट्स। भाई 55% लाने वाले बच्चे भी साइंस लेते हैं, मैं बताऊंगा कैसे ले सकते हैं। 45% लाने वाले बच्चे भी साइंस ले रहे हैं और मैं बताऊंगा कैसे लेते हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। अब सर मान लो कि हमने साइंस ले लिया, तो साइंस में ऑप्शंस क्या क्या है? तो साइंस में देखो, स्टूडेंट 3 तरह के होते हैं। एक होता है जो बच्चा इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने वाला है, दूसरा जो मेडिकल की फील्ड में जाने वाला है, और तीसरा अदर्स बोल लो या फिर सिंपल ग्रेजुएशन बोल सकते हैं आप, कि यहाँ जो बच्चे सिंपल ग्रेजुएशन करने वाले हैं, ये तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। जो इंजीनियरिंग के फील्ड में जाने वाले हैं उनको जेईई का एग्जाम देना पड़ता है, जो मेडिकल के फील्ड में जाने वाले उनको नीट का एग्जाम देना पड़ता है, और जो इसके बाद 12th के बाद ग्रेजुएशन तो करिएगा ना, उसके लिए सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ता है। तो सर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें लेकर पढ़ाई करना होता है? तो अगर किसी बच्चे को इंजीनियर बनना है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और ऑप्शनल कोई भी एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ाई करना होता है। किसी बच्चे को मेडिकल के फील्ड में जाना है तो उसको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और ऑप्शनल लेकर पढ़ाई करना होता है। और कोई बच्चा जो सीयूईटी के फील्ड में जाना चाहता है तो वो ये भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इंग्लिश और ऑप्शनल, ये सारे सब्जेक्ट्स लेकर पढ़ाई करना शुरू कर सकता है ना। तो ये साइंस के फील्ड में इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब साइंस के बाद आइए थोड़ा सा कॉमर्स और आर्ट्स में भी देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। अब देखिए, कॉमर्स अगर आप ले रहे हैं ना, कई बच्चे ना मैथ्स से भाग के कॉमर्स लेना शुरू कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि मेरे भाई साहब ने कॉमर्स लिया था, मेरे जो फुफेरे भाई साहब कॉमर्स लिया था, मैं उनको मैथ्स ही सॉल्व करते देखता था। कॉमर्स में मैथ्स से आप कैसे भाग सकते हैं, है ना? ध्यान से देखिएगा, अकाउंटेंसी में भी अ काइंड ऑफ मैथ्स है, बिजनेस स्टडीज पढ़ना पड़ता है आपको, इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ता है, इंग्लिश और ऑप्शनल। किसी बच्चे को अगर बिजनेस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और अगर वो इन सारे सब्जेक्ट्स को डाइजेस्ट कर सकता है, इजिली पढ़ सकता है, इंटरेस्ट है उसका, तो बिल्कुल कॉमर्स लेना चाहिए। आप अपने फील्ड के टॉप 5% लोगों में जाइए और बहुत अच्छा पैसा कमाइए। अगर कोई बच्चा आर्ट्स लेना चाहता है तो उसको ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना पड़ेगा, इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा और कोई भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना पड़ता है। अब देखिए, हो सकता है कि आप साइंस से डर के और आर्ट्स ले रहे हैं, लेकिन आपको हिस्ट्री इंटरेस्टिंग नहीं लगता, आपको ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग नहीं लगता, आपको लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड ये सब उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता, तो आप आर्ट्स के फील्ड में बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अब मैंने आपके सामने साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स तीनों में क्या क्या पढ़ना पड़ता है वो बता दिया। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, कोई भी बच्चा क्लास 10th के बाद इतना क्लियर नहीं होता कि उसको फिजिक्स टफ लगेगा क्या, उसको मैथ्स टफ लगेगा क्या, उसको केमिस्ट्री टफ लगेगा क्या। एक कड़वा सच बताता हूं आपको, क्लास 10th में चाहे आप ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों ना हो, आपका 100% ही क्यों ना आ जाए, क्लास 11th आपको बहुत टफ लगने वाला है। आप चाहे कैसे भी स्टूडेंट हो, आपको क्लास 11th का केमिस्ट्री बहुत टफ लगेगा, फिजिक्स बहुत टफ लगेगा, मैथ्स बहुत टफ लगेगा, इवन इंग्लिश, बायोलॉजी, कोई सभी चीज, इंग्लिश तो चलो कॉमन सा होता है, कोई सभी चीज बहुत टफ लगेगा। आपको अकाउंटेंसी टफ लगेगा, आपको बिजनेस स्टडीज टफ लगेगा, आप कोई सा भी चुन लीजिए, क्लास 10th के मुकाबले आपको टफ ही लगेगा, चाहे आप कोई भी चुनाव करें। मतलब एक मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि क्लास 10th से अगर आप 11th में जा रहे हैं तो आपको मेहनत बहुत करना होगा। अगर आप मेहनत से नहीं भागने वाले हैं और ईमानदारी से पढ़ाई करने वाले हैं तो कोई सा स्ट्रीम आपके लिए कुछ भी नहीं है ना। कोई सा भी स्ट्रीम ले लीजिए। जैसे मैं क्लास 10th के बाद मैंने साइंस लिया था, मुझे कॉमर्स आर्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मुझे बस पता था कि मेरे भाई साहब ने साइंस लिया है तो मैं साइंस लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और अगर एक बहुत बड़ा सवाल ये होता है कि सर अगर हम लोग साइंस नहीं लेना चाहते लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स में भी कंफ्यूजन है कि कॉमर्स और आर्ट्स भी नहीं लेना चाहते, हम तीनों में ही कंफ्यूज है, हमें साइंस से डर नहीं है लेकिन हम इन तीनों में कंफ्यूजन है हमें, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर इन तीनों में ही कंफ्यूजन है तो प्लीज साइंस को लीजिए, क्योंकि इसमें करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। तो अगर कंफ्यूजन वाली बात है तो प्लीज ये ले लीजिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट जिस फील्ड में है, आप अगर उसी फील्ड को चुनना चाहते हैं, बिल्कुल चुनिए, किसी सोसाइटी के प्रेशर मत आइए और जम कर पढ़ना शुरू करिए। आप क्लास 10th के बाद आपने बहुत टाइम ऑलरेडी बर्बाद कर दिया है। ठीक है यार, इतना भी आपने नहीं पढ़ा था कि आप 2-2, 3-3 महीना का रेस्ट लेंगे। कई बच्चे तो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, पता नहीं रिजल्ट में ऐसा क्या आ जाएगा कि उनको मोटिवेशन आ जाएगा कि वो पढ़ना शुरू कर देंगे। प्लीज पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप चाहे कहीं भी पढ़ना शुरू करिए। अगर आप सेकंड स्कूल में पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड स्कूल में
10 अप्रैल से क्लास 10th के सारे बैचेस शुरू होने वाले हैं। आइए भाई, हम लोग आपको हाथ पकड़ के पढ़ाना सिखाएंगे, और कोई भी डाउट आता है, कोई भी दिक्कत आती है, हम साथ हैं आपके। एक मार्गदर्शक की तो ज़रूरत पड़ेगी आपको। क्लास 10th के बाद क्लास 11 बहुत मुश्किल है, और वहाँ पे टीचर्स का सपोर्ट बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। बच्चों को प्यार से समझाना होता है। बच्चे अगर बीच में घबरा जाते हैं, उनके सर पे हाथ रख के बोलना होता है भैया, सबको ऐसा फील होता है शुरू शुरू में, और इसी तरीके से करते करते बच्चा ज़िंदगी में कामयाब हो जाता है। तो प्लीज़ अब देर करना बंद करिए और प्लीज़ पढ़ाई करना शुरू करिए। अगर कोई दिक्कत आती है, कमेंट में बताइए कि आप कौन सा स्ट्रीम लेकर पढ़ाई करने वाले हैं। कोई भी दिक्कत आती है, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करिए, मैं सारे बच्चों को जवाब देता हूँ।